अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है जी एक्सरसाइज होगी थी सेपरेबल वाली। नो सर, अभी नहीं की। सैटरडे संडे करेंगे। जी, और किसी ने की है असाइनमेंट एक्सरसाइज? उसामा। एक्सरसाइज किसी और ने की है सेपरेबल वाली? सर 6 क्वेश्चन मैंने किए हैं पहले। कौन सी एक्सरसाइज की? 9.2 के सर, वो भी। सही, चलें वो उसको ट्राई करें ना पूरी एक्सरसाइज को। ठीक है। जी, सेपरेबल के बाद अगला हमारा टॉपिक है होमोजीनियस का। सेपरेबल के बाद सर हमारा स्क्रीन थोड़ी जूम कर दें, बहुत छोटा लिखा हुआ है। ठीक है। अभी यस सर, अब गुड है। सेपरेबल के बाद अगला टॉपिक है होमोजीनियस का। होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस को क्या मतलब होता है? एक जैसी सर। हाँ जी, एक जैसी, सेम। होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन देखें कि अ फंक्शन f of x y is called homogeneous of degree n if f of tx ty equal to t to raise power n f of x y। जो आपके पास फंक्शन गिवन है f of x y, उसमें आपने क्या करना है, x की जगह टी एक्स रिप्लेस कर दें और y की जगह टी वाई रिप्लेस कर दें। फिर उसमें से t को कॉमन ले लें। t की जो पावर बन रही है, आपका जो फंक्शन है वो उतने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होगा। x की जगह टी एक्स रिप्लेस कर दें, y की जगह टी वाई रिप्लेस कर दें, और फिर उसमें से फंक्शन में से t को कॉमन ले लें। t की जो भी पावर बन रही है वो आपका जो गिवन फंक्शन है वो उतने डिग्री का होमोजीनियस होगा। वेयर टी इज़ अ नॉन जीरो रियल नंबर, टी इसमें कोई रियल नंबर है। अब ये एग्जांपल देखें, अंडर रूट एक्स वाई, ये फंक्शन है अंडर रूट एक्स वाई। इसको ज़रा चेक करें, एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई रिप्लेस करके चेक करें कि ये कितने डिग्री का होमोजीनियस है। 1/2 का होगा सर ये। 1/2 का नहीं होगा। एक्स की जगह टी एक्स पुट करेंगे और वाई की जगह टी वाई पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, यानी 1 आ जाएगी डिग्री। डिग्री 1 आ जाएगी इसमें। अगले को देखें, ऊपर में से t की पावर 10 कॉमन आ जाएगी और नीचे में से t की पावर 2 कॉमन आएगी, तो फिर ये टी कितने की डिग्री? पावर 8 हो जाएगी, 8। बिल्कुल सही, t की पावर 8 का ये होमोजीनियस हो जाएगा। और अगला साइन ऑफ x बाय वाई, t और t दोनों से ऊपर नीचे इसकी तो जीरो हो जाएगी ना सर, 1 जीरो हो माइनस जाएगा। 1 जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। t कैंसिल हो जाएगा ऊपर से भी और नीचे से भी। इसके बाद है, ये तो सिर्फ हमने चेक किया है कि होमोजीनियस फंक्शन
और उसकी डिग्री कितनी है, यानी हमें पता चले कि हमारा जो फंक्शन गिवन है वो होमोजीनियस है या नहीं। ये हमने इसमें से चेक कर लिया, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस कब होती है। सर होमोजीनियस, ये जो एक्स बाय वाई वाला है, जी इसमें सिर्फ डिग्री जीरो होगी ना, फंक्शन तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिग्री अगर उसकी जीरो है। डिग्री जीरो होगी तो डिग्री वन जी होगी ना। हाँ डिग्री जीरो है, होमोजीनियस है लेकिन वो कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का। ठीक सर। ये जो पहला फंक्शन है अंडर रूट एक्स वाई, ये होमोजीनियस फंक्शन है 1 डिग्री का। दूसरा होमोजीनियस फंक्शन है 8 डिग्री का। तीसरा होमोजीनियस फंक्शन है 0 डिग्री का, ठीक है। ठीक हो गया सर। आगे देखें, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, इस फॉर्म में है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। यानी आपने पहले इस फॉर्म में लेके आना है इक्वेशन को। अगर इस फॉर्म में आपके पास नहीं है तो dy बाई डी एक्स को एक साइड पे कर देंगे और बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड पे कर देंगे, और बाकी जो सारी टर्म दूसरी साइड पे होगी उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एफ ऑफ एक्स वाई का नाम दे रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स की दूसरी साइड जो टर्म है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस। इस फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको होमोजीनियस कहा जाता है इफ किस टाइम एफ इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एनी डिग्री। अगर ये फंक्शन होमोजीनियस हो किसी भी डिग्री का, यानी पहले आपने इसकी होमोजेनिटी चेक करनी है। ये जो फंक्शन आपके पास है इस फंक्शन की आपने पहले होमोजेनिटी चेक करनी है। पहले इसको होमोजीनियस चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं। अगर होमोजीनियस है तो कितने डिग्री का होमोजीनियस है। होमोजीनियस चेक करने के बाद फिर आगे हम जाएंगे कि ये जो इक्वेशन है जी ये होमोजीनियस इक्वेशन है। पहले हमने सिर्फ होमोजीनियस फंक्शन चेक करना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है इतने डिग्री का। इज is said to be homogeneous. One is said to be homogeneous if f is a homogeneous function of any degree. If one is in the form, अच्छा जी, अगर हम इक्वेशन 1 को इस फॉर्म में लिख सकें, इस फॉर्म में m ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस n ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0, यानी dx के साथ जी और क्या कह रहे हो, नेटवर्क इशू है सर। जी अच्छा। अगर हम इक्वेशन 1 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं m ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस n ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0, यानी dx के साथ हम जो टर्म लिख रहे हैं उसे हम m का नाम दे रहे हैं, और dy के साथ जो टर्म हम लिख रहे हैं उसे हम n का नाम दे रहे हैं। देन इट इज कॉल्ड होमोजेनियस इफ m and n are homogeneous functions of the same degree। अगर इक्वेशन ये आप सर जो जी ऊपर वाली जो इक्वेशन है, हाँ इसको जी, बनाएंगे किस तरह? इसको नहीं सर, इक्वल टू जीरो आई है, ये तो हमें फंक्शन आ गया ना। हाँ ये जो नीचे जीरो के इक्वल आई है, इसको किस तरह बनाएंगे? ये वाली ना, जी जी ये वाली, इसको जी। यानी आपका मतलब है कि इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में, यस सर। इस फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे कि यार सर मेरा भी यही क्वेश्चन था। अच्छा यहाँ पर हमें ऊपर नीचे कोई फंक्शन दिया हुआ है ना, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स या कुछ इस फॉर्म में कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक साइड पे dx आ जाएगा, एक के साथ dy आ जाएगा,
फिर उन दोनों को एक साइड पे कर लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। आगे इक्वेशन दी हुई है इसी फॉर्म की है, वो इस फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखें तो चलिए सर दिखाएं। अब ये देखें, ये एग्जांपल है कि द इक्वेशन dy by dx इक्वल टू ln of x माइनस ln of y प्लस x प्लस y बाय x माइनस y इक्वल टू, इसको हम अब इस फॉर्म में लिख रहे हैं जी। इस फॉर्म में इसने लिखा हुआ है, इसको y बाय x की फॉर्म में ये लिख रहा है। ये होमोजेनियस है बट दिस इज नॉट होमोजेनियस। अब ये देखो, ये इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसको अगर मैं यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूं तो एक्स स्क्वायर डी वाई हो जाएगा और इक्वल टू यस सर। वाई क्यूब प्लस 2xy dx हो जाएगा। ठीक है, और जब सारे को जब मैं एक साइड पे कर दूंगा तो फिर इक्वेशन उसी फॉर्म में आ जाती है ना, m और n वाली, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में यस बन सर। जाएगी ना फिर इक्वेशन। जब यस dx सर। को भी मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, dy वाली साइड पे, एक ही साइड पे कर दूंगा सारा, तो dx के साथ जो टर्म है उसको मैंने सिर्फ m का नाम दे देना है बस। सपोज कर रहे हैं कि वो m है, और dy के साथ जो टर्म है उसको हम n का नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये आगे थ्योरम है। A homogeneous equation dy by dx equal to g of y by x can be transformed into a separable equation। इस होमोजेनियस इक्वेशन को हम किस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? सेपरेबल। सेपरेबल इक्वेशन में। सेपरेबल में हम क्यों कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले सेपरेबल का टॉपिक पढ़ा है। होमोजेनियस को जब हम सॉल्व करते हैं तो सेपरेबल बना के सॉल्व करते हैं। सेपरेबल से सर बहुत तेज आवाज आ रही है सर, आवाज बहुत तेज आ रही है। होमोजेनियस को जब हम सॉल्व करते हैं ना तो जी। सेपरेबल बना के सॉल्व करते हैं। सेपरेबल बना के क्यों करते हैं कि सेपरेबल पहला टॉपिक है, हमने पहला पढ़ा हुआ है टॉपिक, इसको इजीली हम सेपरेबल बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं आगे देखो। कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सेपरेबल इक्वेशन इन द वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल में? v में और x में। हमें y और x में गिवन है ना पहले तो, यस सर। और अब हम इसको ट्रांसफॉर्म किस में कर रहे हैं? v और x में। इसको अब किस में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? v में और x में। किस तरह ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? बाय दी सब्स्टिट्यूशन, ये वाली सब्स्टिट्यूशन करके y को हमने vx पुट कर देना है। ठीक है जी, जो आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन है ना, उसके सॉल्यूशन के लिए आपने क्या करना है? y को vx पुट कर देना है। पुट y इक्वल टू vx, तो dy by dx क्या हो जाएगा फिर? ये dv by dx और dx by dx हो जाएगा। ना ना ना, ये देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा ना इस पे। सही सर, एडिशन में आ जाएगा। हाँ जी, dy by dx इक्वल टू v प्लस x dv by dx, ये आ जाएगा। सही। ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को अपनी जो इक्वेशन हमारी होगी ओरिजिनल उसमें पुट कर देना है। ठीक है, उसमें पुट करके फिर फर्दर हम सॉल्यूशन करेंगे जी। ये देख लो, ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास उसी फॉर्म में आ रही है ना, m और n वाली फॉर्म में। ये यस सर। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करें। dy by dx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। सबसे पहले इसको चेक करें क्या ये होमोजीनियस है या नहीं, इसकी होमोजेनिटी चेक। होमोजेनियस का सर पता किस तरह चलता है होमोजेनियस का? ये देखेंगे, x की जगह आप पुट करें ना tx,
और y की जगह टी x वाई। और ty पुट कर देंगे। हाँ जी, x की जगह टी एक्स पुट करें, y की जगह टी वाई पुट करें। एक मिनट। ये तो सर 0 डिग्री की आ जाएगी। नहीं नहीं, दोनों में पुट करो, ऊपर भी और नीचे भी चेक करो। ऊपर से टी क्यूब कॉमन आएगा, नीचे से भी। हाँ ठीक है, 0 डिग्री की, सही है तो सही है, ठीक। 0 आएगी ना हाँ सर? हाँ ठीक है 0 डिग्री का। ये होमोजेनियस बन गया ना। यस सर। सर जूम कर दें थोड़ा, बहुत छोटा हो गया। ठीक है, बा- अब आप आगे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। वो जो लिखा है ना, वहां तक जो कर लिया है ना कि 0 डिग्री का ये होमोजेनियस बन गया, वहां से आगे आप पुट करें, पुट वाई इक्वल टू वी एक्स। सर बहुत वाई को वी एक्स पुट। होमोजीनियस नहीं है। और ऐसे कौन से केस है जिसमें हम कहेंगे कि होमोजीनियस है? क्या? सर मेरा ये ना कि अब हमें ये डिग्री किस तरह पता चलता है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है? ऐसा कौन सा केस है जिसमें हम कहेंगे कि होमोजीनियस नहीं है ये? होमोजेनियस नहीं है, अगर यहाँ पर नीचे एक्स वाई होता, ये एक्स वाई, जी। ये एक्स वाई स्क्वायर होता, तो फिर ये होमोजेनियस ना होती। तो सर किस तरह होमोजीनियस क्यों ना होती? अब ये देखो, ऊपर से टी क्यूब अभी तो कॉमन सिर्फ आ। हमने डिग्री पढ़ी है ना इसकी, कि हमें डिग्री का पता है कि डिग्री किस तरह। अब ये देखो ना, ऊपर से टी क्यूब कॉमन आ रहा है ना, जी नीचे से फिर कॉमन क्या आता? टी स्क्वायर कॉमन आता, और टी एक अंदर रहता ना जी। हमें। जब सारा टी खत्म हो जाता है तब होमोजीनियस होती है। जब सारा ठीक है सर, यानी कुल डिग्री 0 होगी तो जो है होमोजीनियस होगी। जब सारा टी आपके पास खत्म नहीं हो रहा, तो ये इक्वेशन आपके पास होमोजीनियस नहीं है। ये देखो, ठीक है ठीक है। एक मिनट, ये देखो, समझ गया सर। ये इक्वेशन देखो, ये वाली, ये फंक्शन देखो, ऊपर से टी की पावर 10 कॉमन आ रही है इसमें। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, वही पुरानी इक्वेशन शो हो रही है। ये x की पावर 10 प्लस वाई की पावर 10 वाली जो इक्वेशन थी, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई। शो नहीं हो रही सर। अच्छा, यानी सर अगर 0 के अलावा कोई भी डिग्री रिमेनिंग होगी तो वो होमोजीनियस नहीं होगी, नहीं 0 ही नहीं, होगी डिग्री। आपके पास जब टी सारा खत्म नहीं हो रहा तो वो होमोजीनियस नहीं है। ऊपर नीचे से टी खत्म सर, नहीं हो रहा तो होमोजीनियस नहीं है, सिंपल। सर टी तो तभी खत्म होगा ना जब उसकी डिग्री 0 आएगी। नहीं नहीं, जीरो क्यों आएगी? ऊपर जो इक्वेशन थी उसमें डिग्री 8 आ रही है। जी। टी खत्म हो रहा था तो 8 आ रही है ना, अगर टी खत्म ना होता। जिसमें सर होमोजीनियस नहीं, वो जरा इक्वेशन दिखाएं। ये होमोजीनियस, 10 वाली आप कह रहे थे? ये होमोजीनियस है ना, ये मैं बता जी। रहा हूँ आपको। ये देखो, x की पावर 10 प्लस वाई की पावर 10, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें अब ऊपर में एक्स और वाई की जगह टी एक्स टी वाई जब पुट करेंगे तो ऊपर टी की पावर 10 कॉमन आ जाएगी, यस सर, नीचे 2 आ जाएगी। नीचे 2 आ जाएगी ना, तो कितनी रह जाएगी? 8 रह यस सर। जाएगी, 8 रह जाएगी ना। 8 आ जाएगी। टी खत्म हो गया है ना। सही। ऐसा कौन सा केस है सर जिसमें खत्म नहीं होगा, वो जरा एक बता दें। अब ये देखो ना, अगर यहाँ एक्स प्लस वाई स्क्वायर होता, एक सिंपल ये है कि ऊपर नीचे डिग्री सेम है ना, तो वो होमोजीनियस ही होती है। ये देखो ऊपर नीचे, अब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स की डिग्री कितनी है? समझ गया हूँ सर, ठीक हो गया। यानी कि ऊपर से होल कॉमन आना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। इस तरह ना हो कि एक ऊपर जो है टी स्क्वेयर हो प्लस टी का क्यूब हो। हाँ जी, बिल्कुल। जब ठीक है सर। सेम पावर ऊपर से कॉमन आएगी, नीचे से भी सेम पावर कॉमन आए, तो वो ठीक है ठीक है। होमोजीनियस है। अब ये देखो, x की पावर 3 है और y की पावर 3 है ना। यस सर। नीचे देखो, x की पावर 2 है और y की पावर कितनी है? 2।
1 है, ये वाली x स्क्वायर y है ना। सर यहाँ पे वो शो नहीं हो रही, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, पुरानी वो 10 वाली शो हो रही है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 10। अच्छा, क्या मसला है इसमें? जो एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स स्क्वायर वाई है ना, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ऊपर एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3, यानी पहली टर्म की पावर 3 है, दूसरी की पावर भी 3 है, और नीचे पहली टर्म की पावर कितनी बनती है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर कितनी बनती है? इसको किसको नेक्स्ट कीते हैं? जी उबैद, हेलो। जी सर। जी अच्छा, जी जी। ये देखो एग्जांपल को, इसको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस यस वाई सर। क्यूब बाय एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। इजी एक मेथड है चेक करने का, वो ये कि ये देखो, इसमें पहली टर्म की पावर कितनी है, क्यूब। दूसरी की कितनी है, क्यूब। सेम है ना। यस सर। अब नीचे देखो, एक्स की पावर कितनी है, स्क्वायर और इनटू वाई 1। 2 + 1 कितनी हो जाएगी, क्यूब। सेम आ गई। दूसरी टर्म की पावर, यस सर। दूसरे की पावर सेम है, क्यूब है। सेम है, तो ये होमोजीनियस है। ऊपर पावर सेम है और नीचे भी पावर सेम हो, ऊपर 3 है दोनों की अगर पावर, नीचे अगर दोनों की पावर 2 होती, तो ये यस सर। होमोजीनियस होता। ठीक है, जब ऊपर यस। और नीचे पावर सेम हो तो वो होमोजीनियस होता है। ठीक है, आगे अब स्टार्ट करें, इसको y को v x पुट करें, और dy बाई डी एक्स को v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट करें, और ट्रांसफॉर्मेशन करें, इसमें चेक करें क्या आ रहा है। y को सर वी एक्स पुट कर दें। वो जो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन आपने यूज करनी है ना, ये वाली, ये y को वी एक्स पुट करना है, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह आपने ये चीज़ पुट करनी है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें। वो ऊपर वाली सर ट्रांसफॉर्मेशन जरा दिखाइएगा। बस। सर आवाज नहीं आ रही। सर बोल ही नहीं रहे। बोल ही नहीं रहा मैं, आवाज क्या आएगी? ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें, उसमें आगे चेक करें, फिर बताएं क्या आ रहा है।
हाँ जी उबैद, हो गया ट्रांसफॉर्मेशन? यस सर, बस वो क्यूब का फार्मूला लगाना है और वो कटिंग करनी है। फार्मूला नहीं लगाना, क्या कर रहे हो? फार्मूला ओपन नहीं होगा सर इसमें ऊपर जो है, नहीं नहीं, ऊपर क्या आ रहा है? एक्स क्यूब प्लस वाई की जगह वी एक्स करोगे तो वी क्यूब एक्स या क्यूब आ वी जाएगा। वी क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है, हाँ उसमें से एक्स क्यूब कॉमन ले लिया है। बिल्कुल, नीचे से भी एक्स क्यूब कॉमन या आएगा। नीचे नीचे से भी एक्स क्यूब और वी कॉमन आ रहा है। नीचे वी ऊपर नहीं, जो है सर, नीचे वी नहीं कॉमन आएगा, सिर्फ एक्स क्यूब आएगा सर बस। नीचे आ सिर्फ, रहा है ना सर, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक्स क्यूब को कॉमन लो। फिर नीचे वी प्लस वी स्क्वेयर बचेगा। हाँ बस ठीक है। ठीक है, वहां तक तो हो गया सर। मैं क्या शायद ऊपर वो वन नहीं प्लस नहीं वी नहीं क्यूब नहीं, यानी ए क्यूब वो करके तो उधर भी कटिंग हो सकती है। ऊपर आपके पास आ रहा है वन प्लस वी क्यूब, ठीक है, और नीचे वी प्लस वी स्क्वायर। अब दूसरी साइड जो वी दिया हुआ है उसको इस साइड पे ले आओ, राइट साइड पे। जी उबैद, अब v को राइट साइड पे ले आओ, जो लेफ्ट साइड पे v है ना उसको राइट साइड पे ले आओ, माइनस कर दो इधर ला के। माइनस हो गया सर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो एलसीएम वगैरह लेके। वन माइनस वी स्क्वेयर आ जाएगा सर, और डिवाइड बाई वी प्लस वी स्क्वेयर आ जाएगा। ऊपर क्या आ रहा है? वन माइनस वी स्क्वेयर, और नीचे वी प्लस वी स्क्वेयर। v कॉमन ले लो, ऊपर वाला फार्मूला भी ओपन कर दो, वन माइनस वी वन प्लस वी। ठीक है सर, वन प्लस वन माइनस वी डिवाइड बाई वी आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अब सेपरेबल बनाओ इसको। ये जो सारी टर्म है राइट साइड वाली, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाओ। एक्स इंटू डी वी, बल्कि वन माइनस को लेके आए इधर हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई में। हाँ हाँ, ये हो जाएगा ना वन, ये v बाय वन माइनस वी डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, सेपरेबल बन के ये फॉर्म आ जाएगी आपके पास। सही हो गया, वी डिवाइड बाई वन माइनस वी डी, डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। यानी वन बाई एक्स इंटू डी एक्स लिखते हैं। हाँ बिल्कुल, x मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया, डी एक्स ऐसा उधर डिवीजन में था इधर मल्टीप्लिकेशन में आ गया। सही हो गया। सेपरेबल बन गया ना। यस सर। अब इंटीग्रेट कर लो इसको। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, इंटीग्रल, इंटीग्रेट सही। एक तो सर एल एन ऑफ एक्स आ जाएगा। वो ln x आ गया, ठीक है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव नीचे पड़ा हुआ है ना सर इसके। नहीं पड़ा हुआ, नीचे ऊपर पावर सेम है, इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस है, ठीक है।
इसकी साइड डीवी वाली साइड करवा दें सर। इसको लिखो आगे। मेरे पास तो डायरेक्ट इसका इंटेग्रल आया हुआ है, वो लिख लो -1 -1 प्लस प्लस 1/1 -v। 1/1 -v। अच्छा नहीं, ये डिवाइड करके आया, ठीक है, डिवाइड करके ये टर्म आ रही है -1 प्लस 1/1 -v इंटू dv dv इक्वल टू dx/x। अब इंटीग्रेट करो इसको, इक्वल टू dx/x, इसको इंटीग्रेट करो आप। मल्टीप्लाई क्या कराया सर इसमें आपने? डिवाइड किया है, ऊपर नीचे पावर सेम है तो इसको डिवाइड किया है। अच्छा नहीं लगता यार, खुदा ना खास्ता कभी किसी को पता लग ही जाता है तो अच्छा इंप्रेशन करना पड़ेगा। v की पावर ऊपर 1 है, नीचे भी 1 है, इसको डिवाइड किया है, v को अंदर रखो, 1 माइनस e को बाहर रख के डिवाइड कर किया है इसको। इनको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब ऊपर नीचे पावर सेम हो तो। इसका पहले का तो माइनस बाहर आ जाएगा तो ये x हो जाएगी -x। v आएगा, विद रिस्पेक्ट टू डी v है, ये x नहीं है। ठीक है सर, -v आ जाएगा। ठीक है, आगे। नीचे वाले का सर डेरिवेटिव अब है ना उसके ऊपर? नीचे 1 माइनस v है ना, 1 का 0 और माइनस v का -1, ऊपर माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई हाँ माइनस, ये आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस v, इसका इंटेग्रल आ जाएगा। और इनटू ln ऑफ x आ जाएगा इक्वल टू इक्वल टू ln ऑफ x प्लस c। अब v को रिप्लेस कर दो, v को अब रिप्लेस करो y/x से। v को क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज की थी y इक्वल टू vx, तो उसमें से हम v की वैल्यू y/x निकाल के इसमें पुट कर रहे हैं कि हमारा जो हो क्वेश्चन गया था सर कर दिया। वैसा। बस ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है, इसका जनरल सोल्यूशन, ठीक है। सही। ये क्वेश्चन ग्रुप में भी सेंड कर दो लोगों को, ठीक है। ठीक। एक्सरसाइज है 9.3, इसके 5 क्वेश्चन आपने करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.3 के आपने, फर्स्ट 5। हाँ जी, फर्स्ट 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ओके ठीक है, ये जो यानी बैक पेज पे जो नीचे लिखे हुए शॉर्ट। हाँ जी जी, ठीक है। ठीक है। ये बाकी लोगों ठीक को है। सेंड कर दो ये क्वेश्चन, अगर उनके पास बुक वगैरह या कुछ नहीं है तो एक्सरसाइज उनको सेंड कर दो, ठीक है। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी उन्हें सेंड कर दो, इसका सोल्यूशन भी, ठीक है। ठीक होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ।